स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं सांगला के जिला जज्जर के रोड गांव में। हम अभी पहुंचे कि गांव रोड में जानेंगे कि रोड का इतिहास क्या है, क्योंकि बता देती यहाँ पर श्याम जी की बहुत बड़ी मान्यता बताई जा रही है। कहा गया है कि पहले के समय में जो युद्ध हुआ था, जहाँ जो श्याम जी का है जो धड़ धड़ माने जो गर्दन है जो इस गाँव में गिरी थी, और तब से गाँव में जो इतिहास है श्याम जी के नाम से काफ़ी मान्यता बताई जा रही है। अभी गाँव के कुछ लोगों से जानेंगे, गाँव वासियों से जानेंगे कि श्याम मंदिर को लेकर क्या क्या मान्यता रही है, कहाँ से लोग आए हैं। हम आपको हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ की जो तस्वीर दिखा देते हैं कि रोड गांव में एंट्री करने से पहले यहाँ श्याम जी की एक तस्वीर बनी हुई है। हमारे कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, गांव के लोगों को इतिहास भी जानेंगे और इतिहास को लेकर आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, गाँव के लोगों का क्या कहना है। ओम श्री श्याम वासुदेवाय नमः। इस समय हम मौजूद हैं गांव रोहद में। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दादा श्याम का मंदिर है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता देते हैं कि जो ये मंदिर है ये काफ़ी बरसों साल पुराना है। जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं इनसे जानेंगे कि ये कितने वर्षों पुराना है। वैसे इससे हमने बातचीत भी की थी, गाँव के इतिहास के बारे में जानेंगे कि गाँव में ऐसी क्या मान्यता रही है कि जो यहाँ पर श्याम जी के जो मंठ है यहाँ पर 2 बताए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही। अभी हमारे साथ कुछ गाँववासी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे जी इनका क्या कहना और ये कितने समय से रह रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? लच्छीराम नंबर। कितने समय से आप गांव में रह रहे हो? मैं तो जी 76 साल का हो गया एज में भी। 76 साल के हो गए। जी आपका नाम क्या है? धर्मपाल जी। आप कितने समय से रह रहे हो? हम भी जन्म से ही 58 साल मेरी उम्र हो गई। 58 साल से। बात करें यहाँ पर दादा श्याम की मान्यता बताई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की मान्यता है? दादा श्याम का जो मंदिर था, हम शुरू से इसको दादा श्याम बोलते हैं। खाटू में भी पहले दादा श्याम ही बोला जाता था, लेकिन उसके बाद श्याम बाबा कहने लग गए। मेन तो दादा श्याम जी के नाम से है। 450 साल के करीब हो गया, और पूरे भारत में आज तक 2 जगह ऐसी नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी। और यहाँ पर बाबा ने एक रात का विश्राम भी किया था। और जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंदर जा रहे थे, उसके बाद जो यहाँ ले गए थे उसके तुरंत बाद। और खासियत गांव की ये है, एक तो पूरे ही गांव में दूध नहीं बिकता हमारे यहाँ। आप लोगों ने कहा कि बाबा श्याम ने यहाँ पर विश्राम किया था, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आप लोगों को इस बात की जानकारी किसने दी? हमारे बुजुर्गों ने दी। बुजुर्गों ने दी कि भाई जब श्याम बाबा वहाँ जा रहे थे कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने एक रात विश्राम किया यहाँ पे। विश्राम करने के बाद तभी बाबा ने ये चमत्कार दिखाया कि भाई हमारे गांव में कोई भी आदमी दूध नहीं बेचता, हमारी सीमा से बाहर, रोहद गाँव की सीमा से बाहर नहीं जाता। अगर बाहर भी जाएगा, ले जाना चाहेगा, फ्री दे सकते हैं। अगर वो वैसे लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप फट जाता है। गांव की कोई मानता है या मानते पूरे हैं? गांव की यही मानता है श्याम बाबा की, दादा श्याम जी की। ये वरदान मिला हुआ है इस गांव को। हाँ जी। और बात करें, ये भी सुना गया है कि आसपास में जो भारी मात्रा में बारिश होती है, लेकिन इस गांव में कभी ओला बर्फी नहीं पड़ी। इस गांव में कभी ओलावृष्टि नहीं होती। मामूली सी क्षण वगैरह आ सकती है 1 पॉइंट के आसार की, जिसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान नहीं होगा। और गांव का क्या इतिहास रहा है? गांव के इतिहास के साथ हमारे यहाँ धोड़ा कुआं है। बंजारों के टाइम में वहाँ माता का वो बना हुआ है, उसको बोलते हैं कुएं की माता, वो भी बाबा के उसमें है। और इसकी सेवा जो बाबा बुद्धवीर थे उन्होंने की, जिनकी पहली फ़ोटो है वहाँ पे। उनकी इजाज़त के बगैर इनके पास कोई नहीं मिल सकता आने के। पहले उनको नमन करना पड़ता तब आगे आता है, ये खासियत है। और उसी टाइम से है, जबकि सन 77 की फ्लड में चारों तरफ के पानी था, तब भी वो महाराज जी इधर ही रहते थे। बात करें, ये जगह कितने साल पुरानी है? 450 साल से। 450 साल पुरानी। 450 साल जब गाँव बसा तभी से है। गांव की युवा पीढ़ी को लेकर बात करें, कोई इतिहास हो युवा पीढ़ी का? अच्छे प्लेयर रहे हैं हमारे गांव में, और सबकी मानता है। गायक भी हैं। और मतलब हर चीज़ में, डॉक्टरी लाइन में, हर चीज़ में सबसे बड़ा जो एक बचपन से धारणा होती है
किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देंगे, किस चीज़ को मानेंगे। तो हमने जब जन्म लिया था 6 महीने के, 2 महीने के, साल भर के यहाँ आने लगे दादा श्याम जी के नाम से। तो इनकी प्रतिष्ठा कण कण में, मतलब हर इंसान के उसमें एक ऐसे ही प्रतिष्ठा बनी हुई है। ऐसा जो इष्ट है भगवान, इसी को मानते हैं। उस भगवान श्याम बाबा कहा जाता है, खाटू नरेश कहा जाता है, लेकिन ये दादा श्याम की क्या मानता रही है? ये जो हमारे बुजुर्ग थे स्टार्टिंग से गांव बसा तभी से दादा बोलते थे। लोग बाबा बोलते हैं, वो भाषा की चेंजिंग आ जाती है जी। दादा को हम दादा बोल देते हैं, लोग और लोग जो है दूसरी भाषा में बाबा बोल देते हैं। तो हम तो शुरू से ही दादा श्याम जी ही बोलते थे। आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं वो दादा बोलते आए को हैं। दादा बोलते, दादा श्याम जी बोलते थे। पंडित जी को दादा ही बोलते थे। और पंडित जी अगर 6 महीने का है, चाहे 80 साल का, चाहे 100 साल का, हमारे गांव में सीधा है कि उसको दादा ही बोलते हैं। और दादा सुल्तान जो है एग्री उसमें गाने में देसी जो हमारा हरियाणा कल्चर था उसके माने हुए थे दादा सुल्तान सांग में, वो भी इसी गांव के थे। और जी एक बार नंदू जी यहाँ पर आए थे, नंदू जी भी यहाँ पर ही जवाब नहीं कर पाए, बाबा ने उनको ऐसा चमत्कार दिखा दिया। सुनने में आया कि जो ये मंच बना हुआ है इसको तोड़ने की साजिश भी रची गई थी, लेकिन जो है जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की उनको उसके ऊपर से नीचे गिरा गया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये इसको मॉडिफाई कर रहे थे। तो जो राजमिस्त्री था जिसने मंदिर बनाया, उसने जब ये किया तो चारों तरफ से ईंटें ऐसे आ गई, टचिंग हो गई। तब उन्होंने पर जब बाबा का भंडारा करने के बाद फिर इसको ऊपर ठीक तरीके से रिपेयर की गई। इसकी राजमिस्त्री इसी गांव का रहा है? इसी गांव के थे राजमिस्त्री, उन्होंने सारा ये तैयार किया था। इस चीज़ का आप लोगों के पास कोई प्रूफ हो? आपने कहा कि जो गांव का दूध है गांव की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। बाई चांस किसी ने दिया हो या कोई काफ़ी नुकसान हुआ हो? हाँ, जिसने भी डेयरी चलाई, जिसने दिया है, नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम बगैर पैसे बाबा को वो अपने कपूर की पहाड़ी पे वहाँ हम 2-4 टन दूध बेच देते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होता वहाँ पर जाने पे। अगर हम पैसे लेते हैं तो सीम से बाहर नहीं जा सकता, ऑटोमेटिक अपने आप खराब हो जाएगा। मतलब गांव में अभी तक ये इतिहास रह गया, गांव के अंदर डेयरी नहीं है। पूरी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये एक गांव ऐसा है जिसमें दूध नहीं बिकता। डेयरी नहीं है गांव में? नहीं, डेयरी नहीं है। बाहर भी नहीं जाता गुड़िया, बाहर भी नहीं जाता। अच्छा, सबसे बड़ी एक बात और मैं बताऊं आपको, जिस चीज़ के लिए ज़्यादा विख्यात है ये, यहाँ हर इंसान, कोई भी इंसान गांव का कोई भी, किसी से भी आप ये पूछो अगर आपने क्या मांगा था और वो मिला या नहीं मिला। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं खुद की अपनी बताऊं, मैं बीएड हूं, लेकिन फायर ब्रिगेड की नौकरी मांगी थी मैंने। एक शर्मा जी थे हमारे, वहाँ ले जा खाटू मांगी। फिर शादी हुई, प्रार्थना की भगवान दादा श्याम जी, एक लड़का पड़ेगा, एक ही बच्चा हुआ है। उस दिन के बाद ना कोई ऑपरेशन है, कुछ नहीं, एक बच्चा है, आज डॉक्टरी लाइन में है। किसी भी इंसान से पूछो आपने बाबा श्याम से क्या मांगा, दादा श्याम से क्या मांगा है, क्या मिला है, हर आदमी ये कहेगा मुझे मिला है। अगर कोई भी गांव से, सारे गांव से कोई भी आदमी आगे ये कहे अगर मुझे नहीं मिला है, तो आप एक आदमी ऐसा गांव से नहीं। फागुन के महीने में मेला भरा जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सुना गया है कि 5 तारीख को जो ध्वजा है वो यहाँ पर पहुँचेगी, काफ़ी मात्रा में लोग निकले हुए हैं वहाँ से रवानगी ध्वजा को लेकर। 5 तारीख को 6-7 जो है श्याम मित्र मंडल हैं वो यहाँ से ध्वजा लेके पहुँच रहे हैं बाबा पे। उस दिन उनका सारा अरेंजमेंट मंदिर कमेटी ने किया हुआ है। जो भी बाहर से आता है उनका अच्छा स्वागत किया जाता है यहाँ पे, और उनको खाना या चाय जो भी है मंदिर की तरफ से होता है। अभी बाहर आप लोगों ने बताया था कि 3-4 युवा को लेकर एक्सीडेंट की कहानी थी, वो क्या कहानी थी? 2-3-4 चमत्कार तो बाबा ने मौके पर दिखाए हैं, जो ये अकेले नहीं, कम से कम भी 500 आदमियों में। जिस टाइम हमारा ये हॉल का ये हुआ था उद्घाटन, उस टाइम जो है 75 लेडीज एक ही ट्रैक्टर में थी, और रोहतक की तरफ से भिवानी वालों की बस आ रही थी, हिसार वालों की, और दिल्ली की तरफ से ट्रक आ रहा था। दोनों को बीच से निकाल दिया, बस भी ऑटोमेटिक बंद होगी, ट्रक भी ऑटोमेटिक बंद हो गया। एक चमत्कार बाबा ने वो दिखाया था उस दिन। और जो यहाँ हवन कुंड है, इसमें भी एक बच्चा गिर गया था, जिसको जो है अग्नि का फुलक तक नहीं आई, ऑटोमेटिक बाबा ने अपने आप ही उसको बाहर कर दिया कुंड से, और अपने आप बाहर, किसी के अपने आप हो गया, कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया। किसी कितने साल का था बच्चा? 9 साल का। 9 साल का। हाँ, अब बगैर किसी फोर्स के ऐसे गिरा और ऐसे बाहर, बगैर किसी फोर्स के।
तो यहाँ दूसरा हमारा ये तालाब था, इसी में पहले इसी के पानी में खीर बनती थी बाब उस टाइम पे। ये तो अब बाद में तालाब खराब हुआ है, नहीं तो इसी तालाब से पानी ले जाकर गौ नहाते थे लोग, और इसी से खाना भी बनता था इस पानी से। इतना पवित्र पानी था यहाँ पे। इस जोड़ से फिर बीमारियां भी दूर होती होंगी। उस टाइम तो कोई बीमारी इतनी खासियत होती नहीं थी इस गांव में। मतलब अब बीमारियां तो पानी में जो अब इसके नहाने से मानते थे, लेकिन अभी भी पूरा गांव इसी में आके ना मिट्टी निकालते हैं बाबा की, जो पानी से मिट्टी निकाल कर रखते हैं। एक आस्था है ये मिट्टी निकालने की। हर गैस को और दवाची को और तोश को 3 दिन तक मिट्टी निकालने के लिए पूरे गांव की ही लेडीज महिला हर घर से आती हैं। मंदिर के बीच में एक ये हवन यज्ञ बना हुआ है, इसमें 108 का जो हवन किया जाता है वो क्या रहा है? हवन तो उस दिन भी होगा, श्याम बाबा का मेले का आएगा उस दिन। फागुन की द्वादशी को 75 गांव का इनवाइट करते हैं, पूरे गांव को। अदर पूरा देश आता है, पूरे हिंदुस्तान से आ जाओ लोग। 75 गांव क्या? 75 गांव हमारे हैं इधर। अच्छा। उनको हम सबको कार्ड के द्वारा इनवाइट करते हैं कि भी आपने पूरे गांव का उस दिन यहीं पे भंडारा खाना सब यही है। पूरा ही गांव 36 बरादरी खर्चा करता है, हम बाहर से किसी से कुछ नहीं। ऑटोमेटिक लोग अपने आप पैसा यहीं दे देते हैं, उससे उस दिन भंडारा होगा। ये तब से ही चालू है, तब से मंदिर स्टार्ट किया। 3 खासियत इस गांव की बाबा श्याम की कृपा से अब हम भी बाबा श्याम करने लगे ने, दादा श्याम जी के नाम से ही जानते हैं। 3-4 खासियत हैं इनकी। एक तो गांव से दूध नहीं जाता बाहर। दूसरा, हर पंडित जी को, तो 5 साल का है अगर 80 साल का बुजुर्ग भी तो उसको दादा बोलेगा। दूसरा, हर पंडित जी को दादा का स्थान दिया जाता है। तीसरा, इस गांव का कोई भी किसी भी किस्म का जो एक्सीडेंट वगैरह होता था, उसमें मंदिर निर्माण के बाद बहुत इजाफा हुआ है। यानी कि लगा लो 100% एक्सीडेंट थे तो उनमें से 5% ही रहे। ये इस बाबा की मेहरबानी हुई है। एक्सीडेंट की बात करें, आपने कहा कि बहुत कम रहे हैं, लेकिन ये कब से रहे हैं, कब से निर्माण किया गया? 85 ये 74-75 के बाद। दिल्ली जो रोहतक रोड था, ये पुराना रोड है, यही चलता था गांव के बीच से। जो भी एक्सीडेंट होते थे या जो भी कुछ हो जाता था उसके बाद में गया बाईपास। लेकिन जब से मंदिर की नींव रखी गई उसके बाद एक्सीडेंट 1% रह गए, नहीं तो स्कूल के बच्चा का भी हो जाता था। लेकिन जब से मंदिर रखी तो गांव को 100% इससे बेनिफिट रहा है। डेथ मानो। और फागण की द्वादशी को तो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है बाबा का मेला, और पूरे ही आसपास से पूरे ही हमारे इससे। लेकिन एक हमारा गांव ऐसा है, रोहतक, पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट में थे, अब हम झज्जर में हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एक ही गांव ऐसा था जिसमें दूध नहीं बिकता था, और गांव में बिकता है, लेकिन इस गांव में नहीं बिकता। ये बाबा की वही बात करें, आप लोगों के अंदर जो इतनी भक्ति देखने को मिल रही है दादा श्याम के प्रति, लेकिन वही बात करें जो जोड़ का पानी है, पहले आप लोग कह रहे हो कि पवित्र पानी था, लेकिन अब इसमें नालियों का पानी आता। आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? इस मुद्दे को भी काफ़ी सरकारों से उठा लिया हमने। यहाँ पे जो है ना, पीछे जो आज ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो इसकी बाउंड्री के लिए भी बोल के गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक 5 पैसे नहीं लगाए। अगर बाबा यहाँ सबकी मुराद पूरी कर रहे हैं, क्या उन लोगों की यहाँ मुराद पूरी नहीं हुई? उनकी नहीं होगी, लेकिन ये लोगों की मुराद पूरी करते हैं जी। जिसको भी विश्वास ना वो अभी भी जैसे उनका दिखा रहे भागे से स्वर्ग का, उनसे कम नहीं। या जो आप अपनी मर्जी से जो बाबा से बोल के जाएंगे ना, हमें नहीं पता आप क्या बोल के जा रहे हो, लेकिन आपका अवश्य पूरा होगा। ये हमारा दावा है पक्का बाबा की तरफ से। जिसने भी यहाँ जो आके कुछ भी मांगा, जो भी मानत की, उसकी इसने पूरी की है। हारेगा सारा है ये। जब थक जाते हैं तभी तो इनके पैरों में आके गिरेंगे, बाबा आप दो, आप संभालो जो भी कुछ है। हमारा पूरा ये गांव इनके चरणों में है, पूरा गांव 36 बरादरी। पहला गांव इनका है। पशु लाएगा, गाड़ी लाएगा, बच्चा होगा, जो भी कुछ होगा, पहले इनका, पहले इनको दिया जाएगा भोग, तब घर में चालू होगा। और उस दिन फागुन के मेले के दिन कोई भी अपने घर पे खाना नहीं बनाता, बिल्कुल पूरा गांव नहीं बनाता ना, पूरा गांव नहीं बनाता। 36 बरादरी जितना भी दूध है, किसी का भी है 36 बरादरी में, सब दूध यहीं इकट्ठा हो जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको यहाँ दूध पिलाया जाता है,
और उसके बाद भंडारा लो, खाना लो। यहाँ ऊंच नीच भी नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं है, जाति पाति का भी भेदभाव जाट हैं, ब्राह्मण हैं या वो ऊंचे पद पे हैं, सब एक साथ ही बैठे खाना खाएंगे। मंदिर के अंदर सब पूजा पाठ के लिए आएंगे, सब एक समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इनका जो इतिहास रहा है, नंदू बाबा आए थे एक बार, ये मेरे ख्याल में नंदू जी। काफ़ी टाइम हो गया, तो वो पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। उन्होंने जब यहाँ से गुजरे थे, यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि ये जगह मैंने एक बार नहीं जो 20 बार सपने में देखी है। ये जगह उनका वर्ड था कि मैं बहादुरगढ़ रोहतक के बीच में कभी नहीं आया, लेकिन ये जगह मैंने 20 बार देखी है, सपने में देखी है। तो उस टाइम पे एक दो और आदमी आए थे कलकत्ता वगैरह से इतिहास के, वे आके जानकर उनने हमारे को जानकारी दी थी। विश्राम स्थल है ये बाबा का, किसी इतिहास में उन किताब तो हमारे को नहीं दिखाई थी, लेकिन उन्होंने बताया बहुत बड़े आदमी थे, वे भी कम से कम होंगे 80-90 साल के, तो उन्होंने बताया था। और नंदू बाबा ने ये प्रत्यक्ष बताया था, अब ये जगह मैंने एक बार नहीं 10 बार देखी है। और श्यामला में 6 लाख रुपए, उस टाइम पर तो 6 लाख रुपया बहुत ज़्यादा, श्यामला में 6 लाख रुपए का उन्होंने लगा रखा था कीर्तन के। तो नंदू बाबा ने मना कर दिया था कि मैं पहले यहाँ बैठूंगा, और वो कुर्सी या गद्दे पे नहीं बैठे थे, पृथ्वी पे बैठे थे। तब उन्होंने कहा था कि आप 5 भजन दवादसी या ग्यास को कहो। तो उस दिन से ही भजन ग्यास दवादसी को यहाँ भजन चलते हैं। सारे गांव का, बाहर का कोई कलाकार नहीं बुलाते हैं, पैसे देकर एक कलाकार बुला लिया भाई, जिसके लोग देखने आ जाएं बाहर से, नहीं तो गांव के ही कलाकार हैं सब, श्याम बाबा के। सबसे ज़्यादा श्याम बाबा के गाने वाले इस गांव में मिलेंगे आपको। अपना इतिहास बनाते हैं, अपने भजन बनाते हैं, अपने आप गाते हैं। जी सर, बात करें वहीं पर, श्याम बाबा तो एक ही माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मठ है, इसकी क्या मानता रही है, इसका क्या महत्व है? क्योंकि कहीं भी देखो श्याम बाबा की सिर्फ एक ही मूर्ति रही है और एक ही मठ रहा है, श्याम एक है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, लेकिन शक्ल में भी कहीं ना कहीं, तस्वीरों में भी अलग सा मतलब दिख रहा है। ऐसा है जी, जब पहले तो मूर्ति नहीं थी बाबा की यहाँ पे, वो थी ईंटों से बनी हुई। उसके बाद एक आई, उसके तुरंत 1 महीने के बाद दूसरी आ गई। मतलब मैं समझी नहीं, एक आई उसके बाद दूसरी आ गई। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट में समझाता हूँ। यहाँ पहले एक बाबा की तस्वीर आई थी। सबसे पहले का इतिहास बताऊँ तो यहाँ 5 ईंटें थी, कोई यूपी में लेके, खाटू से यूपी में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक रात यहाँ विश्राम किया, उन्होंने भी अगर भाई यहाँ रुकेंगे और फिर ईंट लेके जाएंगे। तो उन्हीं 500 ईंटों को यहाँ रखा था। सुबह वह ईंट उनसे नहीं उठी थी, फिर उन्होंने गांव इकट्ठा किया। गांव में पहले तो आदमी बहुत थोड़े थे, 100-150 आदमी के करीब थे, तो उन्होंने गांव इकट्ठा किया कि भैया हम इसी तरह जा रहे थे और ये गाँव में। तो फिर गांव ने उन्होंने पूछा उनसे भाई क्या बात है कि दादा श्याम जी का है, बोला ये तो दादा श्याम जी की जगह। तो वो फिर ईंट यहाँ से उठी नहीं थी, तो फिर यहीं उनका मठ बना दिया गया था और उसी से दादा श्याम जी के नाम से उसको मतलब 5 ईंट थी, 5 ईंटों का एक मठ बना, लेकिन जो दूसरा मठ बना है ये, वो एक परिवार है हमारे गांव में, बहुत नुकसान हुआ उस परिवार में। तो किसी पंडित ने उनको बताया था अगर जी आपका नुकसान, ये आप श्याम बाबा को नहीं मानते हैं तो आप उनकी एक मूर्ति लगाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो और भंडारा करो। उनमें 5-7 साल में 10-12 आदमी मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो उनको बताया था कि वो भी खाटू गए थे, वहाँ से थे आर्मी में 2 तो उनके आर्मी में सभी शहीद हुए थे 72 की लड़ाई में। तो उन्होंने बताया, पंडित जी ने, किसी पंडित जी ने, विद्वान ने बताया कि आपके श्याम बाबा जो है नाराज हैं आपसे और वो बाहर रहने लगे थे। उन्होंने कहा दूध दाद बेचा होगा या कुछ भी किया होगा, लेकिन उनसे नाराज़गी थी, उनका परिवार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दूसरी मूर्ति उन्होंने ला के, मतलब ये आप लोगों के जन्म होने से पहले ही दूसरी मूर्ति भी रही है? हमारे दादा मतलब ऐसे निकली तो एक ही मूर्ति गई थी, दूसरी तो गांव के लोगों ने बसाई है। ये गुड़िया मूर्ति दादा जो थी वे ईंट तो परमानेंट थी, ईंट परमानेंट थी, लेकिन 5 ईंट थी, दूसरी तो गांव के इतिहास को लेकर रचाई गई है। मूर्ति टाइप नहीं थी ना उस टाइम, मूर्ति टाइप नहीं थी। जब खाटू में मूर्ति टाइप हुआ, जब बाबा ने वहाँ चीज उदा हुआ, उसके बाद मूर्ति पहली खाटू के अंदर है, दूसरी यहाँ पे है। नंदकिशोर नंदू जी को आज भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो आपको ये बताएंगे, मैं जब रोहत धाम गया था तो उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। मैं उनको ये कह रहा था कि जी आप ये लीजिए माइक बोलिए, लेकिन वो बोल नहीं सके। उन्होंने इशारा किया कि मेरे को बैठा दो, हमने उनको बैठा दिया।
उसके बाद उन्होंने एक भजन गाया था, अभी नौरा तो धाम तो खाटू में, नौरा यहाँ पे रोहत धाम में। उसके बाद वो छापला गए। और आज भी अगर आप लोग उनसे पूछना चाहेंगे कि नंदू जी आप रोहत धाम गए थे, आपकी क्या परिस्थिति रही थी, आवाज़ भी बिल्कुल बंद, और इशारे से एक आग मेरे को बैठाओ, हमने बैठा दिया। उसके बाद उनको कहा जी लो, 15 मिनट के बाद होश आया उनको, तब उन्होंने माइक पकड़ा। उन्होंने कहा भी मैं तो जो है ना सिर्फ एक ही कली का भजन कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, मेरे बस की बात नहीं रही। जब उन्होंने दरबार ले रहे थे, गुणगान यात्रा कर रहे थे पूरे भारत और नेपाल की, तब यहाँ पे आए थे। उन्होंने मना भी कर दिया था बादरगढ़ में भी, मैं नहीं आऊँगा, दरबार भी नहीं खोलूँगा। लेकिन इन्होंने उनको चमत्कार दिखाया, दरबार भी खोला। सिर्फ 5 मिनट रुकना था, लेकिन 2-2.5 घंटे तक यहाँ पहुँच पाए वो। इतना बड़ा स्वागत हो गया उनका। और अभी भी वो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। और आज भी कोई भी पूछे नंदू जी से, वो जाते, आप पूछोगे ना, आपको यही बताएंगे भाई मैं वहाँ गया था रोहत धाम में, मेरी आवाज़ बंद होगी, मेरे को वहाँ की बात ही समझ में नहीं आ रही आज तक, मेरा हुआ क्या है, क्या था क्या नहीं। वो बाबा ने उनको चमत्कार दिखाया। इस समय हमारे साथ कुछ गांववासी मौजूद रहे हैं, बुजुर्ग मौजूद रहे हैं। हमने इनसे गांव के इतिहास के बारे में जाना। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर श्याम जी का मठ रहा। ओम श्री श्याम वासुदेवाय नमः, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। आपको बता देते हैं खाटू श्याम के नाम से हमेशा जाने गए हैं, लेकिन यहाँ पर दादा श्याम के नाम से जो यहाँ की मानता है मंदिर की, जानने जा रहा है। सिर्फ पूरे मठ ने पूरे गाँव को बसा रखा है। आपको बता देते हैं गाँव की जो मेन महत्व, जो गाँव का सबसे बड़ा इतिहास है, इतने पशुपालन होने के बावजूद भी गाँव का जो दूध है गाँव की सीमा से बाहर नहीं जाता। यहाँ गाँव के अंदर कोई भी डेयरी नहीं है, जो दूध है सिर्फ गांव के अंदर है। आपको बता देते हैं कि लस्सी पैसों में दिल्ली तक पहुंच जाती है, लेकिन दूध अभी तक नहीं निकला। और झोड़ की मानता बता देते हैं कि जो झोड़ इतना पवित्र रहा है, लेकिन अब जो झोड़ है, झोड़ के अंदर काफ़ी सारी गंदगी देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी सरकार है इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। गाँववासी ने इस चीज़ की सरकारी अधिकारियों से भी बातचीत किया है, लेकिन प्रशासन का, सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको ये बता देते हैं कि एक गाँव की जो मानता है काफ़ी बेहद बड़ी मानता भी। हमारे साथ जो राजगद्दी जो मंदिर में संभाल रहे हैं पंडित जी, उनसे बातचीत भी करेंगे कि उनका क्या कहना। और आपको इधर हमारे कैमरे के माध्यम से दिखा देते हैं कि जो ये पेड़ है, पेड़ के अंदर जो बोर्ड भी लगा हुआ है, जय श्री श्याम मन्नत वृक्ष। पूरे गांव के जो लोग हैं, बाहर बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ पर एक नाल बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ का जो इतिहास रहा है काफ़ी बेहद बड़ा इतिहास रहा है। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, युवा पीढ़ी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनका दादा श्याम को लेकर क्या कहना है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु दास जी, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं ये यहाँ पर जो श्याम दादा की जो मंदिर है, इनकी राजगद्दी को संभाल रही है। इनसे जानेंगे कितने समय से यहाँ पर है और क्या क्या इनका वजूद रहा है, इनको लेकर इनका क्या कहना है। जी सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री श्याम जी, राधे राधे। कितने समय से आप ये गद्दी संभाल रहे हैं? जी सन 2017 से। 2017 से 5-6 साल हो गए आपको? हाँ जी, आराम से। कहाँ इसी गांव के रहने वाली हो आप? जी नहीं, मैं मथुरा वृंदावन से रहने वाला हूँ। मेरी जो जन्मभूमि है वृंदावन है। वृंदावन की रही है? वृंदावन दंडी स्वामी आश्रम पानीघाट से हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहोगे इस गांव को लेकर, क्योंकि श्याम जो दादा रहे हैं उनका क्या महत्व, क्योंकि आपको कृष्ण की सारी लीला पता होगा, वृंदावन से आप रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। सब प्रथम बात तो ये है, जो इंद्रप्रस्थ है, खंडव वन के नाम से जाना जाता है। जो इंद्रप्रस्थ आज की नाम में बोला जाए तो दिल्ली को संस्कृति भाषा में द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये हमारा खंडवन हुआ करता, मतलब खंडवन जंगल हुआ करता था। ये खंडवन था। दिल्ली से लेकर ये हमारा जो रोधाम है, जहाँ पर आप पावन भूमि पर खड़े हो, ये हमारा उसमें खंडवन में आया करता। चुलकाना की भूमि भी खंडवन में आती है। तो हमारे बाबा श्याम जो थे, बरवर्ग जी थे, तो महाभारत के युद्ध में जा रहे थे खंडवन से। तो इंद्रप्रस्थ के समय जब चल रही थी इनकी पांडवों की घर की जो समस्या थी, लड़ाई झगड़े थे, उनके आपस में बंटवारे के लिए समस्या चल रही थी, उसी के उपलक्ष्य में वो महाभारत युद्ध में जा रहे थे। तो ये जंगल से होते हुए उन्होंने एक रात सब प्रथम तो यहाँ विश्राम किया था। ईस्वी का पता नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो गाँव के बाटनी होते, जो इतिहास बताते हैं हर बच्चों के बारे में, गाँव की जो बसावट हो जाती है वो सारा डिटेल में लिखा हुआ है। तो हमारे इस नगरी को 3800 साल बसे हुए हो गए समथिंग। और सबसे पहले विश्राम किया गया था बाबा श्याम ने, और हमारे उन्हें कमेटी वालों ने भी बताया था कि 5 ईंटें थी, 5 ईंट भी थीं, लेकिन उससे पहले भी बाबा श्याम की शिला हुआ करती थी। जैसे शनिदेव की एक शिला होती है, वैसे बाबा श्याम की छवि नहीं थी, शिला थी। तो उसमें जब शिला थी तो उस शिला की पूजा अर्चना करते थे हम। तो खंडमन हुआ करता था। उसके मतलब बाबा श्याम ने सब प्रथम यहाँ विश्राम किया। विश्राम करते वक्त जब चुलकाना गए तो बाबा श्याम को चुलकाने की जो भूमि लगती है, जहाँ से सीम लगती है, वहाँ जाकर उन्होंने रास्ते में जंगल से निकल रहे तो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं
वार्तालाप करते हैं कि हे बर्बरीक कहाँ जा रहे हो, किस उपलक्ष्य के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, मैं महाभारत जो युद्ध चल रहा है मैं उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरी माँ को मैं वचन वही बात करें, आपने श्याम जी की सारी लीला के बारे में बताया, गांव का इतिहास बताया, आपको गांव के लोग लेकर आए थे या आप खुद यहाँ पर आए थे? जी, सबसे पहली बात यही है कि मैं यहाँ गांव में जानकारी करी थी, मैं एक छोटा सा मंदिर था उसमें आया था, मेरे को भी तकरीबन बाबा श्याम के बारे में जानकारी हुई थी, इसी गांव से हुई थी कि बाबा श्याम का प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है। तो मेरा भी मतलब यही मानना कि मेरी ये तमन्ना थी कि मैं बाबा श्याम की ही पूजा करूं और किसी देवता को मुझे नहीं है। तो मैं पहले एक समाधि में पूजा करता था जो दहकौरा गांव में है, तो मैंने उस मंदिर को छोड़ दिया। उसी समय मैंने बाबा श्याम की पूजा अर्चना को संभाल लिया आया। मैं समिति से वार्तालाप करी, समिति ने बोल दिया ठीक है पुजारी जी आप कल से आ जाइए। सबसे पहली खास बात यही है, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है आज तक के रिकॉर्ड में लंबे समय तक कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पुरोहित यहाँ पूजा अर्चना गद्दी को संभालने के लिए नहीं रुका है। सिर्फ वही ब्राह्मण रुके हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। यही खासियत है, बाबा श्याम के श्री चरणों में हम पूजा कर रहे हैं, तो बाबा श्याम ने इतना लंबा समय हमको दिया और अपने आशीर्वाद के में हमें आप इतने लंबे समय से गांव में रह रहे हैं, गांव के लोगों का किस तरह का आपको सहयोग मिला है? बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है जी, रेस्पेक्ट करते हैं सभी, बाबा श्याम के दयालु श्याम प्रेमी है ये। तो जो मेरे को सम्मान देते हैं ब्राह्मण के रूप में, मतलब सबसे पहले एक मेरे को दादा बोलते हैं, जो एक पिताजी के पिताजी होते हैं, वो इतना बड़ा दर्जा देकर हम छोटा सा बच्चा हो चाहे 80 साल का कोई भी होता है ब्राह्मण होता है तो उसको दादा कहकर पुकारा जाता है। 6 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जी 6 साल से रह रहा हूँ, अब तक का समय है। मतलब आपको भी अचंभा हुआ होगा कि इस गांव के दूध जो है गांव की सीमा से बाहर नहीं जाता, लेकिन लस्सी है दही है ये बाहर बिक जाती है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आपने इतने टाइम से सेवा करी है, इतने समय से आप भगवान के चरणों में हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि आपको लगता है कि एक ऐसा इतिहास कहीं और आपको देखने को मिला हो? जी ऐसा इतिहास तो या तो वृंदावन में है, ब्रजभूमि क्षेत्र में है, या तो फिर यहाँ मिल रहा है देखने को। मुझे इस चीज़ पे गर्व है कि मैं ब्रजवासी ब्राह्मण क्षेत्र से, और बाबा श्याम ने मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और बाबा श्याम की सेवा करने को मुझे मौका मिला। मैं इस चीज़ पर गर्व करता हूँ, बाबा श्याम की श्री चरणों में सेवा करता हूँ। जी पंडित जी, बात करें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, उन लोगों को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आपको बता देते हैं कि युवा पीढ़ी है, कई भक्ति में नहीं मानती, विश्वास, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में आप? युवा पीढ़ी है, जितने भी हमारे बच्चे हैं सुबह शाम आरती पूजा में सम्मिलित होते हैं, बाबा श्याम की आरती करवाते हैं। शाम को आप कभी भी लाइव चला सकते हो, जिसमें 80+ बच्चे रहते हैं आरती में। और रही सुबह की, सुबह शाम दोनों टाइम सेवा बच्चा करते हैं। जितने बच्चे यहाँ सरकारी जॉब सर्विस अच्छे अच्छे पोस्टों पर लगे हुए हैं वो बाबा श्याम की श्री चरणों की सेवा करने के बाद ही लगे हैं। आपसे बातचीत की थी, आपने हमें पहले भी बताया कि यहाँ पे हवन यज्ञ है, यहाँ पे 108 की जो भूमि है उसको लेकर क्या कहना था आपका? साल भंडारा होता है हमारा, जैसे 2023 में 4 मार्च का आने वाला है, जो कि जिसमें बड़े 1 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी भाई जितने भी होते हैं बिजली वाले होते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, बाहर से कोई मिस्त्री नहीं आता, मेंटेनेंस सारा बच्चे संभालते हैं। यहाँ के आरती मंडल है, सेवा मंडल है, तो ये बच्चे सेवा करते हैं। और यही यहाँ का सारा कारोबार जो भी है, हवन की प्रक्रिया है, जो हमारी जो भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, उसमें हवन 108 सामग्री से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद गाँव के भी और गाँव गुआंढ के जितने गाँव आसपास में लगते हैं वो भी सामग्री लेते हैं। उसके बाद बढ़ोतरी होती चली जाती है, जिसमें 2 कुंटल भी हो जाती है सामग्री। वो बड़ा विशाल यज्ञ चलता रहता है, लगभग 2.25 घंटे तो कंटिन्यू रहता ही रहता है। अभी हमारे साथ मौके पर जो यहाँ पंडित जी राजगद्दी संभाल रहे थे विष्णु जी मौजूद रहे, इनसे बातचीत की है। गांव के बुजुर्ग भी मौजूद रहे हैं, ताऊ इनसे भी बातचीत की है, गांव के इतिहास के बारे में जाना है। लेकिन वही आपको बता दें, हमारे कैमरे के माध्यम से अभी हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपको बता दें कई ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस गाँव का जो इतिहास है काफ़ी बेहद पुराना है, लेकिन जो इतिहास है वो वाकई में इतिहास देखा गया है। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुनील। कितने समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं जी यहाँ पे ये लगा लो कि हमारा तो यहाँ पे ही रहना है। मेरे को करीबन 20 साल से ज़्यादा टाइम यहाँ पे सेवा करते हुए हो गया। सेवा करते हो गए? सेवा करते आपको यहाँ पे कोई खुले पर्चे दिखे हों, श्याम बाबा ने दिए हो, दादा श्याम ने? हाँ बिल्कुल जी, कई बार ऐसा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ हर साल भंडारे से पहले हवन होता है, तो हवन बहुत तेज़ था और उसमें एक बच्चा गिर गया था। वो तुरंत वापस बाबा की शक्ति से ऑटोमेटिकली हवन से बाहर भगाया गया, उसको आज तक नहीं आई। आज तक नहीं आई? हाँ जी। जो सेवा कर रहे हैं, सेवा से आपको मेवा मिल रही है? हाँ बिल्कुल, सेवा से मेवा मिल रही है जी। मैं पैनासोनिक में एज ए होम अप्लायंस इंजीनियर हूँ। क्या कहना चाहोगे? और जो कुछ लोग हैं जो नहीं इस चीज़ में विलीन करते, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये है कि मानने वाले को जिसकी श्रद्धा होती है वो तो मानता ही है, लेकिन ये है कि
कहते हैं ना कि अगर पाप है तो धर्म भी है, और धर्म की जड़ हमेशा ही भगवान से स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ को तो हम सनातनी धर्म लोग हैं, हमें तो भगवान को मानना ही चाहिए। इस वक्त हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है आपको बता देते हैं कि काफ़ी गांव की जो मानता रही है उनको लेकर बातचीत करते। क्या कहना चाहोगे जी? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामू है। गांव के इतिहास को लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरे गांव का इतिहास काफ़ी अच्छा और स्वर्णिम रहा है। काफ़ी बड़ी नगरी है और धर्म नगरी है मेरी। इसके अंदर काफ़ी भंडारे होते हैं अलग अलग महीनों में। और अभी 4 मार्च को लक्की मेले पर जैसे बाबा श्याम के दरबार में मेला लगता है, वैसे ही हमारे यहाँ बाबा दादा श्याम जी का मेला लगता है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, करीबन 40-50 हज़ार आदमी के लगभग बाबा के दरबार में भोजन प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। जो भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं वो सारा सामान गाँव वासियों का ही होता है, उसमें कोई पैसे वैसे तो कुछ नहीं होगा? जो भी सामान है, जैसे हमारे यहाँ कमेटी बैठ जाती है करीबन 15-20 दिन पहले। गांव से चंदा लेने नहीं जाते जब से हमारी व्यवस्था बनी है, तो गांव से अलाउंसमेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों की कमेटी है जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। ना यहाँ किसी चीज़ जाति को मानते हैं, न किसी धर्म को। यहाँ सिर्फ बाबा की पूजा पाठ के और भाव से ही सभी आते हैं। तो वहीं से वो चंदा इकट्ठा होके यहाँ इकट्ठा हो जाता। करीबन जो गाँव में यूज होता है, जो बाबा की व्यवस्था में लगता है, जो भी पैसा आता है वो सारा जो चंदा लगता है वो बाबा के यहाँ पे मंदिर में लगा जाता है, लेकिन वो कहीं और बाहर इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, उसको बाहर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो पैसा आता है वो सब धर्म के लिए दिया जाता है। तो उस धर्म खाते में ही यूज़ करते हैं उसको, भंडारे में, इसकी मेंटेनेंस में, और जिसकी जो भी व्यवस्थाएं बाबा की, उन सभी के लिए यूज़ होता है वो पैसा। आपने कहा कि धर्म खाते में यूज़ होता है, लेकिन बात करें कहीं गांव में कोई गरीब लोग हो, किसी गरीब कन्या की शादी करवाई हो? गरीब कन्या की शादी का भी ऐसा है कि काफ़ी जो हमारे यहाँ पैसे वाले लोग हैं जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं वो करवाते हैं ऐसा काम। लेकिन यहाँ कमेटी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसमें कन्यादान वगैरह कमेटी काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ कर डालती है। लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? क्योंकि बात करें कि गांव का काफ़ी बेहद इतिहास रहा है, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ है, जो भगवान में बिलीव नहीं करती, उन लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? अगर भगवान में बिलीव नहीं करते तो ये मान लेना कोई एक नास्तिक ही है। क्योंकि अगर हमारे गाँव की तो मानता, हम जब से बड़े हुए हैं, 40-42 साल की हमारी उम्र हो गई, हम भी देखते आ रहे, हमारे बुजुर्ग हैं और ये साथी हमारे जो बच्चे भी हैं युवा। लेकिन हमारे गांव में ऐसा हमने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमारे युवाओं में, जो हमारे बाबा श्याम के प्रति ना हो। वो सभी बाबा को भाव से मानते हो, जो उसकी प्रवृत्ति कैसी भी हो। और नशे की बात रही तो मैं निवेदन करूंगा मेरे युवा साथियों से, नशे से दूर रहे, इससे बच के रहें, सभी से यही प्रार्थना है। और बड़ी खासियत एक और है बाबा की यहाँ आगे, उसमें हम भी आगे, मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ, और इस बाबा की कृपा से और काफ़ी मेरे साथी युवा यहाँ जिनको इस बाबा के आशीर्वाद से बिना पैसे के नौकरी मिली है बाबा की सेवा करने से। हमारा जो बच्चा, छोटे बच्चे हैं वो 7-8 साल से या 6 साल से यहाँ बाबा के दरबार में आते हैं, आरती करते हैं सुबह शाम, और भाव से सभी सेवा गांव के बच्चे और नगरी ही करती है। बाहर से किसी को बुला के पैसे नहीं दिए जाते, किसी वेटर वगैरह को भंडारे के ऊपर भी किसी को पैसे देते। यहाँ सब सेवा ही करने आते हैं और सेवा से ही रहते हैं। आपने कहा कि मैं हरियाणा पुलिस में, मतलब सेवा की मेवा मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, दिए बाबा ने, मेरे को नहीं, काफ़ी बच्चे हैं गांव के, काफ़ी पोस्टेड हैं जो बड़ी पोस्टों पे भी, उन सब पे ही कृपा बाबा की रही। और जितनी भी जॉबें मिली हैं बच्चों को यहाँ, सरकारी जॉबें या कामयाबी जो भी है, वो तकरीबन बिना पैसे के ही मिली बाबा के आशीर्वाद से, मेहनत से बच्चों को। फिर आसपास के लोग भी यहाँ पर आते होंगे अपने मन्नत मांगने के लिए? हाँ जी बहुत आते हैं। और मन्नतें, ये ऐसी शक्ति पीठ है, इसके अंदर तो आप पूछो मत, जो भी आप यहाँ मनोकामना मांगोगे वो बाबा पूरी करते हैं, संपूर्ण करते हैं। मेरी करी है, मुझे जॉब दी, 3 बेटियाँ थी, अब बेटा दिया बाबा ने मुझे, और क्या चाहिए। वही बात करें, आपने कहा कि गांव वासियों के सहयोग से यहाँ पर भंडारा चलता है, लेकिन कितनी बोरियों का भंडारा लगता है? अब की बार करीबन 35 से 40 बोरी का भंडारा
गांव कर रहा है। हर साल 2 या 3 बोरी बढ़ जाती हैं, लेकिन अब की बार तो 5 ही बच गई डायरेक्ट। गांव को इतना सहयोग मिल रहा है, फिर जो जितनी सब्जियां हलवा वगैरह प्रसाद बनता होगा सारा देसी घी का चलता होगा। जी बिल्कुल शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है सारा प्रसाद, और साथ में ही गांव से दूध आता है। यहाँ बाहर जो अतिथि देवो भव जैसे आप जैसे सम्मानित लोग या कोई और बाहर से जो भी सदस्य आते हैं गेट से एंट्री करते हैं, उनका दूध से स्वागत करती है नगरी। जो दूध सिर्फ घर का ही होता है हमारे गाँव की भैंसों का, मोल का दूध नहीं होता उसमें। वो सारा गांव के घरों से इकट्ठा होकर भैंसों का आता है, और सब यहाँ इकट्ठा करके बाहर से जो भी आदमी आते हैं उनको अतिथि देवो भव के तौर पर पहले दूध का प्रसाद दिया जाता है, उसके बाद ही यहाँ और प्रसाद जो बनाया जाता है उसको ग्रहण करता है, दर्शन करता है। मतलब 36 बिरादरी का सहयोग है। बिल्कुल है, ये 36 बिरादरी का ही है। यहाँ सबसे पहले तो एक चीज़ ही समझ लेना, क्योंकि यहाँ 36 बिरादरी धर्म के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है कि भाई यहाँ जाति के नाम की कोई, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ भंगी चढ़ता है, हमारा भंगी सफाई करता, तो वह चीज़ तो बिल्कुल भी ख़त्म ही हो गई कि यहाँ जातिवाद है। इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन से बनया उसी दिन से सुनते आ रहे हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने कभी ऐसा किया। मेरा गांव इस चीज़ में बहुत ही अच्छा है, और ना वो जातिवादी करता है ना वो धर्म की कोई ऐसी चीज़ें करता है। इस वक्त मौके पर हमारे साथ कुछ गांववासी मौजूद रहे हैं। हमने आपको गांव की एक एक तस्वीर दिखाई है, एक एक यहाँ मंदिर का इतिहास दिखाया है, कहाँ कहाँ जो बैनर लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ गांववासी मौजूद रहे हैं और कुछ बुजुर्ग भी मौजूद रहे हैं। हमने ताऊ से भी जाना है गांव का इतिहास क्या रहा है। आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी बात मैं फिर आपको ये बता देती हूँ कि गाँव का एक ऐसा इतिहास रहा है कि जो दूध है सीमा से बाहर नहीं जाता, लेकिन जो दही लस्सी है वहाँ बाहर चली जाती है, मोल चली जाती है, लेकिन दूध नहीं जाता। और आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी में यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है। यहाँ पर गरीब कन्याओं का, अगर कोई गरीब परिवार है जो गरीब कन्याओं की शादी नहीं कर सकता, फिर भी आपको बता देते हैं कि गांव के जो लोग हैं काफ़ी बेहद हैं, काफ़ी ईमानदार है। आपको दिखा देते हैं युवा पीढ़ी भी है, युवा पीढ़ी का किस तरह से यहाँ पर सहयोग रहा है। और बार बार सबकी एक ही बात रही है कि दादा श्याम की देन से हमारी नौकरियाँ लगी। अभी हमारे साथ हरियाणा पुलिस से मौजूद रहे हैं। इन्होंने बताया कि मेरे 3 लड़कियाँ रही हैं, एक लड़का हुआ है, वो दादा श्याम की देन रही है। और अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी अपनी जीवन लीला के बारे में बताया कि क्या क्या उनके जीवन का इतिहास रहा है। इस वक्त हमारे साथ गांव के युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अखाड़े में पहुंचे हैं, उसको लेकर इनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन जी है। क्या कहना चाहोगे अखाड़े के बारे में? अखाड़े बहुत सी प्रतियोगिता है मैडम जी, मतलब तो इस अखाड़े से इंटरनेशनल स्तर के पहलवान के लेवल के तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पे कोच की भी अच्छी सुविधा है, और बच्चों के लिए भी कोच मतलब तो विशेष ध्यान रखते हैं। और ये अंदर मैट बना रखा है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, और बहुत ही अच्छे पहलवान मतलब तो यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर पे जा चुके हैं। श्याम बाबा की कृपा से यहाँ पर बच्चों ने अपना भविष्य संवारा है। हाँ मैडम, बच्चों ने ज़रूर, बिल्कुल कहने की बात है, भविष्य सुधारा है। और मतलब तो सभी बच्चे अपना इस मैट के अनुसार और अखाड़े के अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं। कितने युवा है जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं? मैडम युवा हज़ारों युवा है जो मतलब तो शाम के टाइम में भी अपना योगदान देते हैं, अखाड़े के टाइम में भी और सुबह के टाइम में भी अपना योगदान देते हैं। और मतलब तो श्याम बाबा की सेवा भी करते हैं और अखाड़ा प्रैक्टिस भी करते हैं। आप भी एक प्लेयर हो? हाँ जी, मैं रेसलिंग गेम से जुड़ा हुआ हूँ मैडम। इस वक्त मौके पर हमारे साथ गांव के युवा मौजूद रहे हैं। इस अखाड़े के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो श्याम बाबा की कृपा से यहाँ जो अखाड़ा बना हुआ है, काफ़ी युवा पीढ़ी है यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं। और इनसे हम लोगों ने बातचीत भी की। इनका कहना है कि श्याम बाबा की कृपा से बच्चों का भविष्य संवरा भी है। हमने हमारे कैमरे के माध्यम से आपको हर एक की एक तस्वीरें दिखाई है, लेकिन आपको बता देते हैं कि जैसे श्याम बाबा खाटू श्याम के अंदर जैसे सारा बना हुआ है, सेम वैसे तोरण द्वार और यहाँ पर कुंड भी है। कुंड को लेकर बातचीत करेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं पंडित जी, इनसे जानेंगे कि जो गाँव के अंदर जो कुंड है उनकी क्या मान्यता है। क्योंकि बता दें जो खाटू श्याम है, खाटू श्याम मंदिर के अंदर जो कुंड बना हुआ है, कुंड का पानी है जो लोग हैं अपने घर लेके जाते हैं। कहा जाता है कि जो बीमारी है बीमारियों को दूर करता है, जो घर के अंदर जो कष्ट है उनको दूर करता है।
है। जो खाटू श्याम के अंदर जो कुंड का पानी है, जिसको गंगा जल कहा जाता है, उससे लोग नहाते हैं, पवित्र पानी है। घरों के अंदर छिड़काव भी किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो गाँव के अंदर जो कुंड है उसकी क्या मान्यता रही है। पंडित जी जय श्री श्याम जी। देखो जी, जो कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर के जो श्याम कुंड है खाटू में, जो प्रक्रिया वहाँ होती है वही प्रक्रिया सेम यहीं होती है। बाबा श्याम का ये बाबा श्याम खाटू वाले जो श्याम जी हैं, उनकी ये पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है, विश्रामेश्वर रौद्धाम। जो यहाँ श्याम कुंड बना हुआ है, जिस 4 मार्च 2023 का भंडारा है हमारा जो आने वाला है, जिसमें सभी श्याम प्रेमी जितने भी आएंगे वो यहाँ से जल को लेकर जाएंगे, अपने घरों में छिड़काव देंगे, पवित्र करते हैं, जो कि गंगा जल के तौर पर इन्हें माना जाता है। और पवित्र कहते हैं, मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता हुआ पानी। अगर हम इसको मनोर भाव से प्रार्थना पूजा अर्चना करेंगे तो ये गंगा जल ही है। इसमें आएंगे, अपने पापों को धोते हैं, कष्टों को निवारण के लिए सभी अपने श्याम प्रेमी जितने भी आते हैं अपने नहा के स्नान करके जाते हैं। और बाबा श्याम का जो भी स्नान होता है सबसे पहले इसी श्याम कुंड के जल से स्नान कराया जाता है बाबा श्याम को, जो कि 4 मार्च को 2023 में जो बाबा श्याम तैयार होकर विराजमान होंगे अपनी गद्दी पर। जो यहाँ पे जो पवित्र जल है, ये जल आता कहाँ से है? ये धरती प्रकृति द्वारा आता है। इसमें कोई मोटर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ये मोटर हमने जब इसमें लगा रखी है सिर्फ निकालने के लिए लगा रखी है। ये प्रकृति द्वारा जल आता है और अपने आप उत्पन्न होता है इसमें। ये पानी पवित्र देना है। बिल्कुल पवित्र है। हमारी गांव राम बसा हुआ है, ये गांव राम भी और आसपास के जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं सब यहीं से लेकर जाते हैं जल। कोई भी दिक्कत हो जाती है या बाबा श्याम को हम स्नान कराते हैं, इसी कुंड से सब प्रथम जल बाबा श्याम को स्नान कराते हैं। आपको बता दें कि पंडित जी ने इतनी बेहद बड़ी बात कही है, जो ये जल है ये पवित्रता देन है, ये अपने आप पानी आता है। यहाँ पर कोई मोटर नहीं लगा रखी, कोई कनेक्शन नहीं लगा रखा, जो पानी है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जो बाबा श्याम है, जो यहाँ के गांव के जो दादा श्याम है, उनका जो स्नान होता है वो सुबह इस पानी से होता है और लोग लेकर भी जाते हैं। और फिर हम आपको 4 तारीख को जरूर लोगों से मिलवाएंगे कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि गाँव के अंदर सेम खाटू श्याम खाटू नगरी पूरी देखने को मिल रही है। तो अभी मिलते हैं अभी तोरण द्वार पे। तोरण द्वार को लेकर आपका क्या कहना है? रोद गांव का इतिहास है, हमने आपको दिखाया है, गांव की एक एक तस्वीर दिखाई है, मंदिर की एक एक झलकियाँ दिखाई है कि कहाँ से मंदिर की शुरुआत की गई थी। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद रही है। हमने गांव का एक एक इतिहास दिखाया, हमने आपको श्याम कुंड भी दिखाया। श्याम कुंड की सबसे मेन मान्यता ये दिखा देते हैं कि जैसे खाटू श्याम के अंदर श्याम कुंड बना है, सेम वैसा का वैसा कुंड बना है। लेकिन साल में 2 बार बाबा को इस कुंड के पानी से स्नान कराया जाता है। जो पानी है ये बहुत पवित्र पानी है, लोग घर भी लेके जाते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है, फागुन के मेले में भी हम लोग पहुँचेंगे और 5 फरवरी को भी पहुँचेंगे कि लोगों का उस बारे में क्या कहना है। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि जैसे खाटू नगरी में एंट्री करने से पहले जैसे खाटू के अंदर तोरण द्वार बना है, सेम वैसे ही रोद गाँव में हम आपको हमारे कैमरे के माध्यम से ऊपर दिखा देते हैं कि जो तोरण द्वार है सेम वैसा का वैसा तोरण द्वार रोद गाँव में बना है। अभी इस वक्त हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं पंडित जी, इनसे बातचीत करेंगे तोरण द्वार को लेकर, इनका क्या कहना, तोरण द्वार की श्याम नगरी को लेकर क्या मानता रही है। जी पंडित जी, तोरण द्वार को लेकर श्याम नगरी की क्या मानता रही है? कहा जाता है कि तोरण द्वार का मत्था टेके बिना श्याम की जो मान्यता वो अधूरी रही है। जी बिल्कुल, जय श्री श्याम। जैसे हमारे बाबा श्याम का ये तोरण द्वार है, खाटू में बड़ा तोरण द्वार है, ये बाबा श्याम की पौड़ी है जहाँ बाबा श्याम का छोटा तोरण द्वार है। लेकिन बड़े तोरण द्वार के लिए भी आयोजन कर दिया गया है, उसकी नीम भूमि पूजन होने वाला है बस हफ्ते 10 दिन में। ये हमारा छोटा है तोरण द्वार। लेकिन सबसे पहले जब बाबा श्याम के मंदिर प्रांगण में हम एंट्री करते हैं तो सब प्रथम माथा हम यहीं टेकते हैं, उसके बाद निशान यात्रा कोई भी प्रारंभ करते हैं, उसके बाद यहाँ से अंदर जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या मानता रही है कि तोरण द्वार के बिना जो श्याम की जो कृपा है वो अधूरी है? देखो जी, कोई भी चौखट होती है, कहीं भी वो तो घर होता है या बारना होता है, उसके सबसे पहले उसी पे मस्तक टेका जाता है। जैसे हमारे घर का पहला मेन गेट होता है, वहाँ जैसे हम पानी डालकर नवा धोवा कर स्नान साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि सब प्रथम लक्ष्मी गणेश का वास वहीं से होता है। तो वैसे हम भगवान के अगर प्रांगण में जाते हैं, धर्म के प्रति जाते हैं, बाबा की नगरी के लिए, कोई भी श्याम प्रेमी आता है बाबा श्याम के मंदिर में जाएगा तो सबसे पहले ही माथा यहीं टेकेगा, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना पूरी लगती है। जी पंडित जी, बात करें श्याम जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है, उसका क्या विशेष कारण रहा है? कहा जाता है कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, चंदन ठंडा होता है, इसके पीछे का क्या महत्व रहा है? जी, चंदन इसलिए लगाया जाता है, जो केसर चंदन होता है पीला भी होता है तो लाल में भी लगाते हैं, केसर चंदन को लगाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सब प्रथम कोई भी श्याम बाबा का केसर चंदन तिलक से ही होता है और बाबा श्याम के लगाने के बाद सभी श्याम प्रेमियों को लगाया जाता है। तो उसमें लगाने के बाद क्या है कि हमारी मानसिक सोच होती है, श्याम हमारा किसी का भी मन
खराब हो जाता है तो उसको पवित्र रखता है और अच्छे आचार विचार और सामाजिकता सोच अच्छी बनी रहती है। जी पंडित जी, बात करें साल में एक बार वो कौन सा दिन है, दिन तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन जो पीले रंग का जो वस्त्र है श्याम जी को पहनाया जाता है, लेकिन साल में एक बार बदला जाता है, वो कौन सा दिन है? वो वसंत पंचमी का दिन है। वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है, जो कि हमारे ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को पुत्री के रूप में प्रकट किया था और उसी दिन से ऋतु तो हमारी वसंत थी ही, लेकिन पंचमी की तिथि थी, इसलिए वसंत पंचमी को माना जाता है। उसी दिन वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती माता प्रकट हुई थी। उसी के बाद हमारी नगरी में, संसार में ध्वनि का, इस हर चीज़ों का उद्धार हुआ था, जो कि मतलब एक उत्पन्न बोलते हैं हमारी, जैसे किसी को वाणी मतलब जीव जंतुओं को, इंसानों को जब हमारे बोलने चालने की ध्वनि प्रकट हुई थी वो वसंत पंचमी वाले दिन से ही हुई थी और सरस्वती माता की देन है। तो उसी दिन बाबा श्याम का अंग वस्त्र भी बदला जाता है, जो कि पीले रंग का पीतांबर अंग वस्त्र होता है, जो बनियान के रूप में होता है। या कोई भी होता है, कोई वेंटिलेटर पर होता है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी समस्या होती है, किसी की अरदास होती है, वो बाबा श्याम का बागा उसको व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है अंग वस्त्र, तो उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। 4 दिन पहले की बात है, बाबा श्याम के अंग वस्त्र जो था सभी को दिया गया था। तो 2-3 प्रेमी आए थे जिन्होंने साथ के साथ में धारण कर लिया था। एक भाई का USA का वीज़ा लग गया था, ईसापुर गांव है वहाँ के, वो आए थे, अगले दिन माथा टेक के गए थे, बाबा श्याम की भेंट पूजा दे के गए थे और इस चीज़ को मान कर भी गए थे। वाकई में बाबा श्याम के अंग वस्त्र में वही ताकत है। बात करें बागा की, मुझे ध्यान नहीं रहा था कि वो बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है। बागा है वो साल में एक बार बदला जाता है, जब वो बदलते हैं क्या सेम उसी टाइम दूसरा बागा पहना दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग इंसान लोग भी, कोई भी होता है तो नहाने के दोबारा ही वस्त्र धारण करते, वैसे ही बाबा श्याम को बनियान के रूप में छोटा सा मतलब एक कपड़ा होता है, जो कि बाबा श्याम को, जैसे वो पुरानी जो वो होता है बनियान होती है, उसको निकाल कर और नई बनियान उनको धारण की जाती है। अभिषेक होता है रुद्राभिषेक ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है, जिसमें मैं और एक हमारे साथी सहपाठी ब्राह्मण देवता हैं, वो भी हम दोनों ने रुद्राभिषेक वायकादा मंत्रों द्वारा उच्चारण करके विधि विधान द्वारा बाबा श्याम का अंग वस्त्र बदलावा गया था। पंडित जी, बात करें 11 है 12 है, ये क्या कहते हैं, जो साल में 2 बार, साल में मतलब महीने में आती हैं, लेकिन जो ये बागा है, ये बागा साल में एक बार क्यों बदला जाता है? साल में इसके पीछे का क्या कारण रहा है? इसके पीछे का कारण तो बहुत लंबी कथा है बहन जी, जो कि मतलब सरस्वती माता, पहले इसकी कथा ये इस तरीके थी, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रच दिया था। सृष्टि को रचने के बाद क्या हुआ कि सब लोग बाग जैसे गूंगे बहरे की तरह घूमते फिरते थे, कोई किसी से मतलब नहीं रखता था। तो उसमें क्या हुआ कि नारायण भगवान थे, जो कि नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाओ नगरी में और नगरी में देख के आओ कि क्या चल रहा है। तो नारायण भगवान आए थे, नगरी में देखा कि कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, गूंगे बहरे की तरह इधर उधर चलते जा रहे हैं, ना तो कोई बोलता है ना कुछ होता है। तो ब्रह्मा जी को उसने बताया। इस तरह ब्रह्मा जी ने जब इस चीज़ की वार्तालाप सुनने के बाद नहीं भाई इस कुछ तो करना पड़ेगा, एक दूसरे से वार्तालाप लेंगे, फिर सृष्टि का रचने का फायदा ही क्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाल कर छिड़का तो वहाँ से सरस्वती माता प्रकट हुई। तो वीणा पुस्तक धारिणी देवी थी, वसंत ऋतु थी, पंचमी की तिथि थी। वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता जैसे प्रकट हुई थी, सभी को ध्वनि प्राप्त हो गई। वीणा, जब सरस्वती माता ने अपनी वीणा को चलाया, पुस्तक सारी चीज़ों से उत्पन्न थी, तो उसी देवी की देन है, जो कि जितने व्यक्ति हैं, इंसान हैं, जीव जंतु हैं, सभी को ध्वनि की प्राप्त हुई है, सुनने के लिए और बोलने के लिए भी। आपने कहा कि सरस्वती की देन रही है, लेकिन बात करें जो श्याम जी है, श्याम जी को खीर और चूरमे का भोग क्यों लगाया जाता है हर 12 को? खीर और चूरमा बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा बेहद पसंद रहा है, जिसमें हमारे श्याम प्रेमी श्याम खीर भी चावल की बनाई जाती है, लेकिन खीर चावल के बनाए जाते हैं, लेकिन एकादशी ने उनका भोग खीर का नहीं लगता है, क्योंकि उसमें दोष लगा होता है, वो वर्जित माना गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक बातें रही हैं, जो कि बहुत लंबी कथा है, जिसमें बताते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में यही कहूँगा कि एकादशी वाले दिन बाबा श्याम का पंचमेवा का ड्राई फ्रूट्स जिसे बोलते हैं उन्हीं का भोग लगता है। दवादशी मतलब कि 12 वाले दिन शुक्ल पक्ष में बाबा श्याम का खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है, जो कि नगरी से गाँव के अंदर बाबा श्याम जी के 56 भोग लगाया जाता है, क्योंकि श्याम जी का 56 भोग बेहद पसंद रहा है। जी बिल्कुल लगाया जाता है। देख ले, विशाल भंडारा होने वाला है 4 मार्च 2023 को, जिसमें 56 भोग का ही प्रसाद लगाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रोंद गांव के पंडित जी मौजूद रहे हैं, इनसे बातचीत की है, इन्होंने श्याम जी की सारी एक एक कहानी बताई है, इनसे हमने बात भी की है। जो बागा है बागा की बात की है, इन्होंने कुंड की बताई है, जो यहाँ पर अखाड़े की बातचीत की है, सारी बातचीत की है, इन्होंने एक एक बात को बताया है। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज़ के साथ। आपके साथ में पायल शर्मा, धन्यवाद।